नमस्कार दोस्तों, महाभारत से जुड़ा हुआ हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उसके बाद ही किसी भी तरह की टिप्पणी करें, क्योंकि तभी ये वीडियो समझ में आ पाएगा और तभी आप अपने सही कमेंट मुझे इस वीडियो में दे पाएंगे। दोस्तों, महाभारत हमारा एक ऐसा महाइतिहास है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा जिसने एक बार भी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि महाभारत का युद्ध सच्चाई के लिए लड़े जाने वाला इस पृथ्वी का, इस इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी केवल एक नए युग की स्थापना के लिए। सोचिए, इतना महान इतिहास होने के बावजूद भी कितने सारे मिसकंसेप्शंस इस दुनिया में महाभारत को लेकर फैले हुए हैं। महाभारत को लेकर ये ज्यादातर लड़ाई लोगों के बीच में क्यों है, जितना मैं समझाऊं उतना आप लोगों को बताता हूं। बहुत सारे लोग महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्र कर्ण को मानते हैं कि वो सबसे अच्छे थे, वो कहीं से भी कमजोर नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, और ऐसे लोग अपने आप को कर्ण के फॉलोअर्स कहते हैं। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अर्जुन से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, अर्जुन सबसे ज्यादा वीर थे, किसी से भी कभी नहीं घबराए, और उनकी वजह से ही पूरा महाभारत का युद्ध पांडव जीत पाए। ऐसे लोग अपने आप को अर्जुन के फॉलोअर बोलते हैं। बस इनके दो गुट बन जाते हैं और ये लोग आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से 1% भी सही है। दोस्तों, बहुत सारी कहानियां हैं महाभारत की कर्ण और अर्जुन को लेकर, जिसे सुनने के बाद आप लोग जरूरत से ज्यादा हैरान हो जाएंगे, जैसा कि आज मैं हुआ। पता नहीं आज मेरे दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो इंटरनेट ऐसे ही सर्फ करता हूं आज और डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ूंगा। मैं आर्टिकल्स पढ़ता गया, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली। इस वीडियो के अंत होते होते तक सारी जानकारियां आप लोग को दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। और पढ़ा, फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया चलो ये जानते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में आया कि कर्ण कितने शक्तिशाली थे। ऐसा दिमाग में मेरे क्लिक किया। मैंने कर्ण की शक्ति को लेकर आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो अचानक से एक टॉपिक मेरी आंखों के सामने ऐसा दिखाई दिया। और वो टॉपिक ये था कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बजरंगबली और कर्ण का जब युद्ध हुआ तो कौन जीता, ये युद्ध कितना खतरनाक था। ये टॉपिक देखते ही मैं हक्का बक्का रह गया कि ये क्या देख रहा हूं मैं। इस टॉपिक के बारे में तो मैं पहली बार अपनी जिंदगी में सुन रहा हूं। अब मैंने और डिटेल में समझना शुरू किया तो क्या पाया, इस टॉपिक के ऊपर तो भाई बहुत सारा कंफ्यूजन इंटरनेट में फैला हुआ है। बस मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि चाहे कितना भी समय लग जाए, आज की डेट में इस कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा अपने वीडियो के जरिए। अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं बैठा हुआ उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को वो कथा तो जाननी होगी, वो दिन तो जानना होगा जिस दिन ये सारी घटना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये घटना है उस दिन की जिस दिन महाभारत का महाभयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण लगातार अर्जुन के ऊपर भारी बाणों की बारिश किए जा रहे थे, और उनमें से बहुत सारे बाण श्री कृष्ण को भी लग रहे थे, जिससे श्री कृष्ण को भी चोट आ रही थी। हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें डूब गया था। कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा उस जोन से थोड़ा बाहर आ जाऊं, तब तक के लिए थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था ना, जब इस वीडियो की शुरुआत कर रहा था तो आर्टिकल्स पढ़ते हुए मुझे बहुत सारी आज जानकारियां मिली है। उन्हीं जानकारियों में से एक जानकारी ये भी है कि भारत में कितनी भारी मात्रा में बेरोजगारी फैली हुई है। कारण यही, जॉब मिलने से, जॉब ढूंढने से पहले ही लोग रेज्यूमे, एक्सपीरियंस और डिग्री की दुनिया में फंसे पड़े रह जाते हैं। जॉब तो उन्हें मिल ही नहीं पाती है, लेकिन भाई काम आता है तो जॉब भी मिलनी चाहिए ना। तो बस रिलेवल बाय अनअकैडमी कुछ फ्री स्किल टेस्ट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से डिजर्विंग कैंडिडेट की जॉब लगवा रही है। यहां पर स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200 से ज्यादा नामी कंपनीज हायर कर रही है 18 डोमेन में। आप रोहित नहलानी की ही जर्नी को देख लीजिए। रोहित ने 12th पास करने के बाद अपनी फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। वो वहां पर प्रोडक्ट को मैनेज किया करते थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो सेल्स में बढ़ाया। अब जब उन्हें जॉब चाहिए थी तो दिखाने के लिए उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे और डिग्री ना होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज उन्हें हायर नहीं कर रही थी। रोहित ने फिर री लेवल से बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया। बस उनकी इसी स्टेप की वजह से आज वो लोमस एंटरप्राइज में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड है। री लेवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ की जॉब डिलीवर हुई है।
पिछले महीने तो 300 से ज्यादा ऑफर रिलीज हुए। ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से काफी सारे कैंडिडेट्स के आपको तो होर्डिंग्स भी लगे हुए देखने को मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री है। आप जितनी बार चाहें बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने आप में ही ये जो टेस्ट है ना, ये एक प्लेसमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। और एक और अमेजिंग बात, अगर आप इन टेस्ट में टॉप 3 स्कोरर में से एक बन जाते हैं तो आप जीत सकते हैं अमेजिंग एप्पल गुडीज, जैसे कि मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉचेस। अभी कुछ दिन पहले री11 ने अपनी एक नई टेस्ट कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब यह है कि अब आप 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, एनालिटिक्स, एचआर एंड मैनी मोर। तो देख क्या रहे हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिल्कुल फ्री में अभी के अभी साइन अप करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्कोर कितना आया है। ये तो हो गई भाई आपके हमारे फायदे की बात, क्योंकि हमारे वीडियो को बहुत सारे यंगस्टर्स भी देखते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों को एक ऐसी जानकारी भी दी जाए जिसकी मदद से आप सभी लोगों का थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो भाई अब अपनी महाभारत वाली उस कहानी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहां तक पहुंचा था, यहीं तक कि लगातार बाणों की बारिश की वजह से बहुत सारे बाण श्री कृष्ण को भी लग रहे थे और श्री कृष्ण को भी उन बाणों की वजह से चोट आ रही थी। बजरंगबली जो कि उसी रथ की ध्वजा में सवार थे, ये सारी चीजें होते हुए देख रहे थे। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि अर्जुन के रथ में बजरंगबली भी सवार थे। एक ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा में यानी झंडा कह लो, उसमें बजरंगबली सवार थे। अर्जुन के रथ में दो भगवान सवार थे, स्वयं श्री कृष्ण और बजरंगबली। उन्हें ये बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कि कैसे उनके इष्ट को चोट पहुंच रही है। अचानक से दूसरी तरफ से कर्ण ने एक बहुत ही ताकतवर बाण निकाला और अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दिया। वो बाण अर्जुन को ना लग के श्री कृष्ण को लगा और उनका कवच टूट कर गिर गया। कर्ण ने दूसरा बाण फिर से वही ताकतवर वाला उठाया और फिर से अर्जुन की तरफ मारा, लेकिन वो बाण फिर से श्री कृष्ण को लगा और इस बार उनके बाएं हाथ में चोट आ गई। जैसे ही बजरंगबली ने यह नजारा देखा, बजरंगबली ने इतनी जोरों की गर्जना की कि मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी गर्जना से गूंज उठा। बजरंगबली अपना विकराल रूप लेकर जैसे ही सामने आए, कौरवों की लाखों की सेना ऐसे दुम दबा के रणभूमि को छोड़कर भागी कि जैसे पलटकर कभी कुरुक्षेत्र में लौटेगी नहीं। अब वो काफी ज्यादा क्रोधित हो चुके थे और जैसे मानो कर्ण के ऊपर अपनी गदा से प्रहार करने ही वाले थे। उनके इस रौद्र रूप को देखकर पांडवों की सेना भी ऊपर से नीचे तक कांपने लगी और पीछे की तरफ भागने लगी। बजरंगबली कर्ण के ऊपर प्रहार कर ही देते कि श्री कृष्ण ने अपना दायां हाथ उठाया और बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की। बजरंगबली उनके हाथों के स्पर्श की वजह से अपने क्रोध को वहीं पर रोक लिए, गदा को नीचे कर लिए। लेकिन बजरंगबली का विकराल रूप अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनके इस रौद्र रूप को देखकर कर्ण का सारथी ऊपर से नीचे तक जोरों से कांप रहा था और कर्ण के हाथों से भी अब धनुष बाण नीचे गिर चुके थे। कर्ण भी घबराने लगे थे, मानो कि कर्ण को अपनी मृत्यु सामने ही दिखाई दे रही थी। अभी बजरंगबली का क्रोध ऊपरी तरफ से तो शांत हो गया था, लेकिन अंदर से उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह उबाल मार रहा था। उनकी जो पूंछ थी वो आसमान में लहरा रही थी, दोनों मुट्ठियां उनकी जोरों की बंद और बजरंगबली लगातार क्रोध से अपने दांत किटकिटा रहे थे। उनके इस रूप को देखकर फिर से श्री कृष्ण ने बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बजरंगबली शांत नहीं हुए। कर्ण अब कांपने लगे थे। वैसे ही श्री कृष्ण ने बजरंगबली को बोले, शांत हो जाओ हनुमान, ये त्रेता युग नहीं है कि तुम्हारे क्रोध को यहां पर कोई भी सहन कर लेगा। ये सही समय नहीं है। अगर तुम इसी तरह से क्रोधित होते रहे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। शांत हो जाओ, मैं कहता हूं बैठ जाओ, मैं ठीक हूं। श्री कृष्ण के इस तरह से दबाव डालने की वजह से बजरंगबली शांत हुए और वापस से बैठ गए और उसे कुछ ही समय बाद उस दिन वाले युद्ध की समाप्ति हुई। इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा, इसके ऊपर रिसर्च किया, तो मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि अगर ये सचमुच में हुआ होगा तो कितना डरावना रहा होगा ये मंजर। मैं ये कह रहा हूं कि सचमुच में हुआ होगा तो, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है पूरी तरह से। आइए अब इस कथा को डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि इस कथा में कितनी सच्चाई होगी। इससे पहले आप लोग टिप्पणी जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि आपको क्या लगता है ये कथा में कितनी सच्चाई होगी। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात,
जब कर्ण अर्जुन के ऊपर तीरों से प्रहार कर रहे थे तो बहुत सारे तीर श्री कृष्ण को लग रहे थे। चलो हम यहां पर समझ सकते हैं कि तीरों की मात्रा बहुत ज्यादा रही होगी, तो कुछ बाण श्री कृष्ण को भी लग रहे थे। लेकिन जब आगे थोड़ा बढ़े तो इस प्रसंग में यह बताया गया कि कर्ण ने एक ताकतवर तीर से अर्जुन के ऊपर प्रहार किया और वो बाण अर्जुन को ना लग के श्री कृष्ण के कवच में लगा और श्री कृष्ण का कवच टूटकर गिर गया। सोच सकते हैं आप लोग, कर्ण का इस तरह से निशाना चुकेगा? क्या यह किसी भी तरह से पॉसिबल था? कर्ण जो इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धरों में से एक माने जाते हैं, उनका इस प्रकार से निशाना चुकेगा कि वो बाण उनका योद्धा को न लग के उनके सारथी को लग जाए? मुझे नहीं लगता। चलो एक घड़ी के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम गलती से सोच भी लेते हैं, दूसरा बाण कर्ण ने उठाए और फिर से अर्जुन के ऊपर प्रहार किया और दूसरी बार फिर से महाबली कर्ण का निशाना चुकेगा। ये हो सकता है। यहीं पर यह वाला प्रसंग मुझे गलत सा लगा। उसके बाद बजरंगबली की बात करेंगे। बजरंगबली स्वयं भगवान थे। बजरंगबली एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जिन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया। कैसी भी परिस्थिति आ गई, लेकिन बजरंगबली ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। बजरंगबली के अंदर इतनी असीम शक्तियां थी कि बजरंगबली चाह लिए होते तो केवल एक क्षण के अंदर ही पूरी लंका के साथ साथ रावण को भी ध्वस्त कर दिए होते, क्योंकि बजरंगबली किसी और का नहीं, स्वयं महादेव के रौद्र अवतार में से एक थे। जी हां, लेकिन बजरंगबली ने ऐसा नहीं किया। अपनी शक्तियों का दिखावा कभी नहीं किया, अपना आपा कभी नहीं खोए, क्योंकि वो अपने इष्ट, अपने भगवान की ख्याति को बनाए रखना चाहते थे। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे जिनकी वजह से उनके ईश्वर, उनके भगवान, उनके श्री राम, उनके श्री कृष्ण की ख्याति कम हो। इसी वजह से उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से उनके इष्ट, उनके भगवान को किसी भी तरह से कोई भी शर्मिंदगी हो। बजरंगबली को आज भी पूरी दुनिया उनकी सिंप्लिसिटी, उनके इंटेलिजेंस और उनकी कंट्रोलिंग पावर की वजह से जानती है। यहां पर यह प्रसंग पूरी तरह से गलत हो जाता है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि बजरंगबली ने भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ भी ऐसा किया होगा कि भगवान को सभी लोगों के सामने अपने भक्त से ऊंची आवाज में बात करनी पड़े। ये प्रसंग क्या, ये पूरी कथा पढ़ते पढ़ते ही मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, बड़ा ही दुख हुआ कि आज दुनिया में इस तरह की बातें फैली हुई है। इन क्या पता है, दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि महाभारत या तो लोगों ने पढ़े हैं, या तो टीवी में देखे हैं, या तो कहीं से सुने, किसी ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है। अब भाई ऐसी ऐसी चीजें देखो सुनो तो बड़ा दुख सा होता है। मैंने तो अपनी राय बता दिया, लोगों की कही राय भी बता दिया। अब आप भी अपनी राय बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या रहा होगा सच। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना भाई, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। किसी भी तरह का सुझाव या मुझसे आगे के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहना। और भाई हाँ, री लेवल के टेस्ट के लिए साइन अप करने वाली वो लिंक जिसकी मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करके उसमें भी साइन अप करके टेस्ट दो, अपना भला करो, दुनिया का भला हो, ताकि सभी लोग खुश रहें। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण।